हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में। चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे? लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट्स, रे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, आर्म्स, वर्टेक्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट है थ्योरम्स। पहला हमारा पॉइंट क्या है? लाइंस क्या होते हैं। आप सबको पता है लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसके एंड पॉइंट पे कुछ एरो जैसा साइन होता है, तो इसे हम एक लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी अगर कोई लाइन है तो इसके ऊपर हम एक एरो, एक लाइन खींच के दोनों साइड में एरो बना देते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आपका लाइन का ही इट इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइन्स, तो उसे हम लाइन सेगमेंट करते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये इसमें लाइन पे दो पॉइंट, अगर ये ए बी है तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? ए बी। इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता क्या है? इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। रे कैसे ड्रॉ करते हैं? रे एक पॉइंट बनाते हैं, वहां से एक ऐसे लाइन खींच के एक एरो लगा देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रे। इसमें क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी लिखा, ए यहाँ पॉइंट हो गया और एक कोई पॉइंट यहाँ बी है, तो हम इसे कहते हैं ए रे ए बी है। ए बी कोई एक रे है, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, और ये रे हो गया। थर्ड हमारा है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ऐसे 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हो, या ये कह लें कि एक स्ट्रेट लाइन उससे होकर पास करता है। जैसे कोलिनियस पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट्स मान लीजिए ये है, अगर इनसे कोई स्ट्रेट लाइन होके जाती है तो इस तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियस पॉइंट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स है जिनसे होकर एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं करती, तो उस पॉइंट को हम नॉन कोलिनियस पॉइंट कहेंगे। ये आपके नॉन कोलिनियस पॉइंट हो जाएंगे, ये आपके कोलिनियस पॉइंट होंगे। चलिए अब अगला क्या है? एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल बनाते कैसे हैं? एक पॉइंट लेते हैं, यहां से एक रे बना देते हैं, एक रे ऐसे बना देते हैं, तो ये जो इनके बीच में जो बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। और ये जो होता है, ये रे को हम बोलते हैं एंगल्स के आर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल्स के आर्म। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये एंगल में 3 थिंग्स होते हैं। एक वर्टेक्स आता है, और ये रे के बीच में जो होता है उसे हम एंगल बोलते हैं, और इन रे को हम आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। आपने जान लिया एंगल, आर्म और वर्टेक्स। नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल। चलिए एक्यूट एंगल जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा, अगर कोई पॉइंट है उसके अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है? पता है? 360 का। कोई पॉइंट हो उसके अराउंड कितने का होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो पता है। अगर, ठीक है, इसे इरेज कर दें। इस 360 को हम 4 भागों में डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपका 90 हो जाएगा, ये वाला 90 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 360 था, इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो 90 आ गया। ठीक, एक पोर्शन क्या हुआ? 90 90 90 90। ठीक है, अब हम यहां से क्या देखते हैं? अगर ये 0 है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? 90, फिर यहां से यहां तक 90,
90 ये पहले से था, 90 ये मिलके कितना हो जाएगा, 90 यहाँ पर कितने पहुंच जाएंगे, 180 हो जाएगा। 90 और फिर 90 मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 90 यहाँ पर क्या हो जाएगा 270 और फिर 90 बना देंगे तो यहाँ तक 360 हो जाएगा। यहाँ 0 और 360 एक ही पे लाई करते हैं। अब हम इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक्यूट एंगल होता क्या है, उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ये जो 90 होता है, हमने 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने बोला ये क्या है, आपका राइट एंगल है। और इस वाले एंगल को हमने बोला स्ट्रेट एंगल। क्या बोला, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्यों बोला, इस वाले एंगल को देखिए, यहां से एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने इसका नाम रखा। अगर कोई एंगल ऐसा है जो 180 है तो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और इससे हम राइट एंगल बोला, इसको 90 को हमने राइट एंगल बोला। ठीक, ये हमने जान लिया राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री को बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, 180 को बोलते हैं। अगर एंगल इनके और इनके बीच में बनता है, 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है। ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट बोलते हैं, इसमें लाई करता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर एंगल इसमें लाई करे, इसके बीच में, तो उस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसके 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल इनके इससे बड़ा हो तो क्या बोलेंगे, अगर 180 से एंगल बड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल इसमें लाई करता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। और आपका रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। आइए यहां लिख देते हैं एक्यूट एंगल, जैसा यहां लिखा है देखिए। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। राइट एंगल आप जानते हैं 90 को बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा बट 80 से 180 से छोटा हो। ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये एग्जैक्ट 180 के इक्वल होता है। अब आता है बारी रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ग्रेटर होता है बट 360 से लेस देन 360। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। 1 2 3 4 5 एंगल्स हमने जान लिया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो और दो जो उसके नॉन कॉमन आर्म हो उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हो। कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे दो एंगल, एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये, एक एंगल ये आपका बन गया, एक एंगल ये बन गया। ठीक है, नाम कुछ दे देते हैं O A B C। ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसमें एक कॉमन आर्म है। इस एंगल के साथ जो ये वाला एंगल बन रहा है इसका आर्म OB है, इस एंगल के साथ बन रहा है इसका आर्म भी OB है। ये एक कॉमन आर्म होता है जिसमें, और एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन आर्म होता है और इसके नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा।
ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हो, एक इस साइड हो तो दूसरा इस साइड हो। ठीक है, ये थी बात एडजेसेंट एंगल की। अब नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 के इक्वल हो जाए। किसके? 180 के इक्वल हो जाए, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, ये दो एंगलों का सम 180 के इक्वल हो जाए। जैसे कि ऐसा कुछ हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। एडजेसेंट एंगल अगर ये वो है, इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ठीक है, और होता क्या है, अगर एडजेसेंट एंगल है क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म इस साइड है और इस साइड भी है। ठीक है, अगर इस एंगल का सम इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल हो जाए, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां से हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, जिसमें दो एंगल्स का सम एडजेसेंट होने चाहिए और उनका एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाए तो उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है अगला? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? ठीक है, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हो तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, कितने? 4 एंगल बनते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका नाम दे दूं, ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और 3 एक दूसरे की वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? 1 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या तो बोल लें 4 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट आमने सामने की, ये वाला इसका, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, हम सब हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो जाए तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे ये कोई एंगल्स है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अगर नाम देते हैं ABC, अगर ये एंगल अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है, एंगल B है। ठीक है, अगर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 हो जाता है तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका सम कितना हो जाए, 90 इक्वल हो जाए, तो उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगला हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाए, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अगर दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उनको कोई तीसरी लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर सम 180 के इक्वल हो जाए, अगर मैंने इसको एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना,
अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के इक्वल हो जाता है तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में इतना सा डिफरेंस है कि लीनियर पेयर जो एंगल्स होता है वो आपका एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल मतलब कि उसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इनके अपोजिट साइड में होते हैं। एक कॉमन आर्म होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है, उस कॉमन आर्म के एक इस साइड होता है, इस साइड होता है। बट इस वाले केस में क्या होता है, एक कॉमन आर्म तो है बट इसमें दोनों एक ही साइड में है, तो इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसा कुछ होता है, इसमें ये जो कॉमन आर्म होता है इसके एक इस साइड में आर्म है, दूसरा इसके अपोजिट साइड में है। आइए अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हम दो लाइंस लेते हैं, ठीक है, कितनी लाइंस, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो वो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें, एक लाइन अगर मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरी लाइन ये ड्रॉ किया, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अभी तो नहीं कर रही हैं। अगर हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ये फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर इन्हें हम फर्दर आगे बढ़ाते जाएं ऐसे ऐसे, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या तो ना करें। अगर करती हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, अगर नहीं करती है तो उसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर हम 3 लाइंस लें, कितनी 3 लाइंस लें, एक लाइन, तब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, एक तो दो लाइन हो गया इंटरसेक्ट करें, तीसरी लाइन क्या कर सकता है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जा सकता है। ठीक है, या तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि दो लाइन हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, बट तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जाए पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ना जाए, ये कंडीशन हो सकता है। या तो ये कंडीशन हो सकता है दो पैरेलल लाइन हो और तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, दो लाइन लिया तो हमें बस दो कंडीशन मिले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होंगे। 3 लाइन लिया तो क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जा रही थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करते जाएं, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल जैसा बन जाता है। या तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाए, तो ये कंडीशन, हम इस कंडीशन के बारे में आगे बात करेंगे। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इस इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। जब कोई लाइन दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं, 4। ये दो लाइन इंटरसेक्ट किए तो एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, ये 4 एंगल। सेम थिंग हियर, यहाँ भी 4 एंगल बन जाएंगे। हम इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बन गए। ठीक है, इन सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर के एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इस एंगल और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, हमने जान लिया इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इसको इरेज करके फिर से बनाते हैं। ये दो पैरेलल लाइन हो गई, तीसरी इनको इंटरसेक्ट करी, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 एंगल है। ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं,
अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इस एंगल और इस एंगल को हम एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ये आपके हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और ये अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1, 5 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 और 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8। ठीक है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हमारा है अल्टर इंटीरियर एंगल। अब हम देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स की बात किया जा रहा था, मतलब हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इन चारों एंगल्स की। अब अल्टरनेट क्या होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 5 है। 4 का अल्टरनेट क्या है, 6। 3 का अल्टरनेट 5, 4 का अल्टरनेट 6। ये अगर पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां से आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट होते हैं, ये 3 का अल्टरनेट 5 है, 4 का अल्टरनेट 6 है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल की बात किया जा रहा है, इस एंगल और ये दोनों एंगल 1 to 7, 8, इस बाहर के एंगल्स की बात किया जा रहा है। अल्टरनेट क्या होता है, 1 का अल्टरनेट 7, 2 का अल्टरनेट 8, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल आपका 1 जो होगा इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 2 जो होगा वो इक्वल किसके होगा, एंगल 8 के। एंगल 2 आपके होगा एंगल 8 के। ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये तीसरी लाइन, इन दो पैरेलल लाइन को जो कट करती है लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल्स की बात कर रहे हैं ऑन अ सेम साइड, एक साइड सेम साइड हो इसकी या तो इसकी, ऐसे एंगल्स को हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होते हैं, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल हो गया, इसके सेम साइड 4, 5 क्या हो गया, ये है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और 3 और 6 क्या है, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनका सम 180 के इक्वल होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 के होगा,
एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 के इक्वल होता है, इस एंगल और इस एंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा थ्योरम्स। थ्योरम 1 क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या कह रहा है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाला एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 एंगल बनते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड थ्योरम क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। क्या कह रहा है, दो अगर पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इनके क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसी का उल्टा एक थ्योरम और होता है, अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और इनके अल्टरनेट्स इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या होते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। इसी का उल्टा कर ले। नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, किसको, टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, क्या, इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड of the transversal is a supplementary of a supplementary होगा। क्या कह रहा है, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ये एंगल ये सेम साइड है ऑन द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। यही कह रहा है। अगर अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक थ्योरम ये हो सकता है, ये कहें कि अगर दो लाइंस हैं, क्या, अगर दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है और ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कहने का मतलब ये है, अगर दो लाइंस दिया गया है, तीसरा लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अगला थ्योरम क्या है, लाइंस विच आर द अगला थ्योरम क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या कह रहा है, लाइंस, अगर कोई एक लाइन दिया गया है, इस लाइन के पैरेलल कई लाइन हैं, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है। अगर ये एक लाइन है ए मान लीजिए और ये बी सी डी ई, ठीक है। अगर ए लाइन के पैरेलल ये लाइन भी पैरेलल ए के है, ये वाला लाइन भी ए के पैरेलल है, ये बी भी लाइन ए के पैरेलल है, सी भी लाइन ए के पैरेलल है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बी सी के पैरेलल होगा, बी डी के पैरेलल होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। थ्योरम्स ये कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगर कोई ट्रायंगल है, इनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है तो इनके एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, if side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles। क्या कर रहा है, एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, अगर इस साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा।
अगर हम इसे 1 मानते हैं, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। थ्योरम से